घना जंगल था, नाम था सुनहरा वन। वहां जानवर बड़े प्यार से रहते थे। राजा शेर बाहा जंगल का रखवाला था। बाहा को सब जानवर मानते थे क्योंकि वह दयालु और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हो गया। सुबह सुबह तोता टिम्मी उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, राजा बाहा गायब हो गए हैं। जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। हाथी तंबी ने अपनी लंबी सूंड से जंगल में खोज शुरू की। लोमड़ी फियोना ने अपने चालाक दिमाग से सोच विचार करना शुरू किया। बंदर मोना, यह जरूर किसी का षड्यंत्र है, फियोना बोली। राजा बाहा खुद से नहीं जा सकते, यह अपहरण है। सभी जानवर चौंक गए। अपहरण? तभी कछुआ चंपक धीरे से बोला, कल रात मैंने दो परछाइयां देखी जो राजा की गुफा की ओर जा रही थी, एक लंबी एक छोटी। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। फियोना ने एक योजना बनाई। हमें सुराग ढूंढने होंगे, चलो राजा की गुफा में चलते हैं। वे सब राजा की गुफा पहुंचे। वहां जमीन पर पंजों के निशान थे, भालू जैसे, और कुछ काले बाल पड़े थे। यह तो काला भालू ग्रौंच हो सकता है, मोना बंदर चिल्लाया। वो तो कई दिन से कह रहा था कि उसे राजा नहीं बनना है। सबने मिलकर भालू ग्रोंच की गुफा की ओर रुख किया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, ग्रोंच चौंक गया। मैंने कुछ नहीं किया, ग्रोंच बोला। हाँ, मैं नाराज था, लेकिन अपहरण? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। फियोना ने उसे देखा, उसके बाल भूरे थे, काले नहीं। झूठा सुराग था। फियोना बोली, हम किसी और को खोज रहे हैं। तभी उल्लू ओजो ने आकर खबर दी, मैंने कुछ देखा। नदी के पार एक जर्जर गुफा है। वहां किसी की आवाज आई जैसे बाहा मदद के लिए पुकार रहा हो। सब जानवर उस गुफा की ओर दौड़े। गुफा अंधेरी थी और उसके अंदर सच में राजा बाहा थे, रस्सियों से बंधे। मदद करो, बाहा चीखे। जानवरों ने तुरंत रस्सियां काटी और बाहा को बाहर निकाला। किसने किया ये? तंबी हाथी ने पूछा। बाहा ने गहरी सांस ली और कहा, यह किया नीलू तेंदुआ ने। उसे लगा अगर मैं हट जाऊंगा तो वह राजा बन जाएगा। फियोना ने सिर हिलाया। लोमड़ी का शक सही निकला। तभी नीलू गुफा के पीछे से भागने लगा, लेकिन मोना बंदर ने झूला मारकर उसकी पूंछ पकड़ ली। सब जानवर मिलकर नीलू को पकड़ लाए। राजा बाहा ने गुस्से में नहीं बल्कि शांति से कहा, नीलू, जंगल में राजा ताकत से नहीं, भरोसे और सेवा से बनता है। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर तुम सच में सुधारना चाहो तो मैं तुम्हें जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दूंगा। नीलू शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो बाहा, मैं बदलना चाहता हूं। सीख, नेता बनने की चाह बुरी नहीं है, लेकिन रास्ता हमेशा सही होना चाहिए। दोस्ती, बुद्धि और एकता से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।